हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना मॉर्निंग का यहाँ पे 8 बज रहा है और ये मतलब बाबू मेरा स्कूल चला गया है। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग शूट किया था, ब्लॉग स्टार्ट किया था शूट करना। तो आज ना मैं अपने नए वाले फ़ोन से ये वाला ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा। और ये देखिए यहाँ पे ना मतलब ये भी नहा धो के रेडी हो गए थे ड्यूटी जाने के लिए, तो इनको मैंने नाश्ता लाके दे दिया है, रोटी और लौकी की सब्जी। और बच्चों के लिए बच्चों के लंच के लिए ना मैंने लंच बॉक्स के लिए मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, तो वो मैंने इनको रख दिया है। तो ये नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ पे बेड मेरा वैसे ही फैला हुआ था। सुबह क्या होता है कि मैं उठ जाती हूँ, इसके बाद बच्चे और हस्बैंड जी सोए रहते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे करके उठते हैं ना, तो बेड ऐसे ही रह जाता है। तो बाद में ही मैं ठीक करती हूँ बच्चे लोग को स्कूल जाने के बाद। और ये ड्यूटी कभी-कभी तो ये ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं ठीक करती हूँ। अभी तो यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे थे और मेरा मतलब खाना बन ही गया था, नाश्ता मैंने बना ही लिया था। इनको नाश्ता दे दिया था और मैं यहाँ पे अपना बेड ठीक करने लगी थी। मच्छरदानी वगैरह सब मोड़ के मैंने रख दिया है ऊपर। और यहाँ पे बेडशीट थी, उसको हटाया नहीं, क्योंकि शाम को ही पूरी अच्छी तरीके से झाड़ के बिछाई थी। तो अभी बस ऐसे ही थोड़ा-सा खींच-उच के बिछा के और ऊपर से झाड़ दिया है। और ये मेरी बेटी का ड्रेस है, यूनिफ़ॉर्म स्कूल का। तो ये स्कूल गई हुई थी, लेकिन स्कूल में आज रुकी नहीं, अपने पापा के साथ ही वापस आ गई। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जी से कुछ बहस हो रही थी। हाँ, मतलब ये ना बहुत ऐसा काम जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब बात सुनने वाला काम करते हैं। तो यहाँ मैं उनको वही मैं बोल रही थी। और अभी ये ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, तो इनको मैंने रुमाल नहीं दिया था, तो ये फिर वापस आकर रुमाल लेके चले गए ड्यूटी के लिए। और मैं अभी कपड़े उतार के लेके आई हूँ। ये कल के ही कपड़े थे, तो ये कपड़े ना मतलब सूख गए थे, लेकिन मैंने उतारा नहीं, मैंने ऐसे ही बाहर बालकनी में छोड़ दिया था। उतार के रख लो ना, फिर अजीब सा हो जाता है एकदम और निशान पड़ जाते हैं, ममोड़े चमोड़े से हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बाहर ही बालकनी में ही छोड़ दिया था तार पे ही। तो अभी सबको लेके आ गई हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के प्रेस करूंगी। और मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई ना, जब ये स्कूल से वापस आ गई थी ना, तो मैं किचन में थी, कुछ काम कर रही थी। और मैंने इसका पहले ना जूता देखा खोले हुए गेट पर। मैं तो सोच रही थी कि मैंने तो इसको स्कूल भेज दिया, लेकिन जब ये मैं जैसे ही मैं किचन में से निकली ना, तो इसका पहले मुझे जूता दिखा दरवाजे पर। तो फिर मैं समझ गई कि ये वापस आ गई। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये स्कूल से क्यों आ गई, तो कहने लगे कि आज इसका मन नहीं था स्कूल में पढ़ने का, तो इसलिए मैं लेके आ गया। तो फिर हस्बैंड जी को भी बहुत बोली हूँ और उसके बाद में इसको भी बहुत डांट लगाई। इसको तो एक डंडा भी मैंने मारा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसको ना, एक हफ्ते से ये स्कूल ही नहीं जाना चाहती है। और अगर जाती भी है ना, तो वहां पे पानी का बोतल या लंच बॉक्स कुछ भी मैं देती हूँ ना, तो ना ही लंच करती है और ना ही पानी पीती है। ये जैसे जाती है ना लंच वगैरह लेके, वैसे ही वापस रिटर्न लेके आ जाती है। और जब स्कूल में मैम कहती है तो बोलती है खाना ही नहीं लाया। जब मैम इसका बैग चेक करती है तो कहती है मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना है, मैं खा ली हूँ। ये सब बहाना करके ना ये खाती भी नहीं है स्कूल में। और एक हफ्ता से लगभग ये ऐसा कर रही है, कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी कुछ ऐसे बहाने मार मार के ये स्कूल नहीं जाना चाहती है। और यहाँ पे देखिए कपड़ा मेरा प्रेस हो गया है, और बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो उन सबको मैंने प्रेस कर लिया। अभी इनकी शर्ट रह गई है, तो ये शर्ट भी प्रेस कर रही हूँ। और ये वाली शर्ट ना, जब फर्स्ट बार ये नया फ्रेश आया था ना, तो इससे मैं प्रेस कर रही थी ना, तो ये वाली शर्ट का ना थोड़ा सा आगे जो बाजू के पास जो बटन लगाने वाला होता है ना, कलाई के पास, वहां पे थोड़ा सा जल गया था, चिपक गया था प्रेस। क्योंकि मैंने ना कॉटन पे करके इसको प्रेस कर रही थी, लेकिन इसमें मिक्स कपड़ा है शर्ट में, तो तुरंत एकदम ज्यादा हीट होके ना चिपक के गया था, थोड़ा सा जल गया, पता नहीं चलता है। लेकिन अब मैं करती हूँ ना, अब सूती मतलब कॉटन हो चाहे कोई भी कपड़ा हो, तो मैं ना मतलब मीडियम में ही करके करती हूँ। अब ज्यादा हाई वाले पर करके मैं प्रेस ही नहीं करती हूँ। और ये बहुत भारी प्रेस भी है, लगभग 2 किलो का वजन होगा इसका, इतना भारी है ये प्रेस। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने प्रेस किए थे ना, वो सारे के सारे कपड़े लाके मैं इन्हें यहाँ पे जमा दिए अलमारी में। तो बस यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में कपड़े सारे जमा के, और यहाँ पे बस किचन ऐसे ही फैला हुआ है। जब तक ना मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ड्यूटी नहीं जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। और फिर वो लोग रहते हैं ना, तो एक एक सामान के लिए कभी इनके पीछे दौड़ना, कभी बच्चे के
बच्चे का कुछ करना, ये सब में ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए बाद में इनके जाने के बाद ही ना मतलब खुद अपने आप को मैं घर के कामों के लिए एकदम मोटिवेट करती हूँ कि अब चलो भैया अब काम पे लगना है। अगर थोड़ा सा भी मन में आलस आ जाता है ना तो फिर समझो मेरा सारा काम ही लेट होने लगता है। और आज तो ऐसे भी लेट हो गया था क्योंकि कपड़े थे, तो कपड़े फिर मैंने प्रेस किए थे ना, तो प्रेस करने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया था, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम चला गया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं किचन को समेट ली थी और यहाँ पे सब्जी थी, लौकी की सब्जी बनाई थी, तो उसको मैंने पहले खाली करके ना छोटी कटोरी में रखा था, तो फिर उस पर ढक्कन रखती ना तो नीचे गिरता, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको टिफिन में रख के और ढक्कन लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए अभी गैस चूल्हा और ये स्लेब वगैरह ना मैंने सूखे कपड़े से पहले झाड़ लिया था, उसके बाद मैं गीला कपड़ा करके पोछूंगी। और अभी मुझे ना यहाँ पे दूध भी मैंने गर्म किया था और ये चाय वाला भगोना है, तो अभी मुझे अपने लिए चाय बनानी है, क्योंकि सुबह एक बार मैंने चाय पी थी लेकिन वो ने एकदम से ठंडी हो गई थी और तो मुझे मजा नहीं आया था, और मीठी भी चाय नहीं थी, एकदम फिक्की सी रह गई थी। तो यहाँ पे अभी गैस चूल्हा स्लेब व्लेब ये सब साफ कर लूँ ना, तो उसके बाद मैं चाय रख दूंगी बनने के लिए। तो अभी मैंने चाय में चीनी, चाय पत्ती और दूध डाल के रख दिया है चाय बनने के लिए, और इधर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और प्यास भी इतनी ज्यादा लग गई थी ना, पूछिए मत। और ऐसा हुआ है ना कि 2-4 दिन लगातार बारिश हुई यहाँ पे, और फिर ना मतलब फिर यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप और उमस हो रही है, उमस वाली जो गर्मी होती है ना वो हो रही है ना, पूछिए मत। तो यहाँ पे देखिए अभी चाय रख दी बनने के लिए, गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है, और यहाँ पे ये बर्तन थे तो मैं आ गई हूँ अब बर्तन धोने। तो सबका तरीका अलग अलग होता है बर्तन धोने का। मैं ऐसे ही धोती हूँ, जितने भी बर्तन रहते हैं ना जूठे, पहले उन सबको खंगाल के ऊपर साइड में रख लेती हूँ, फिर माज माज के मैं सिंक में रखती जाती हूँ। मुझे ऐसे ना आसानी लगती है कि पहले एक बार जूठा जितना भी लगा रहता है ना तो वो खंगाल के हटा दो। तो इससे क्या होता है ना कि इस तरीके से बर्तन धोने से ना जो हमारे बर्तन धोने वाला जो स्क्रब होता है, उससे क्या होता है ना, जो मजना जो होता है वो स्मेल नहीं करता है। अगर आप क्या करेंगे कि अगर जूठा थाली में लगा हुआ है उसी से उसको मांजने लग जाएंगे ना, तो जो जूठा मतलब कुछ भी जो भी रहेगा जूठा वो उसमें चिपक जाएंगे ना, तो फिर बहुत सारे बर्तनों में भी स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैं ऐसे ही धोती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन माज के खंगाल के रख दिए हैं, और यहाँ पे फिर मैंने सिंक भी साफ कर दी है। और अभी मैं सरफ लेके आई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा सरफ घोल के, और ये है किचन के ही कपड़े हैं, तो किचन के जितने भी मतलब डस्टर वगैरह होते हैं वो सब मैं ऐसे ही सरफ से धो के और तब मैं रखती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे खंगारूंगी तो ज्यादा गंदा पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं एक रोज ही मतलब ऐसे धोती हूँ, सरफ डाल के, थोड़ा सा सरफ डाल के धो देती हूँ। नहीं तो आप अगर 1 हफ्ता या 4 दिन 5 दिन पर धोइएगा ना, तो आपका पानी जो है ना खंगालिएगा ना, एकदम चिकना चिकना जैसा पानी उसमें से निकलेगा, एकदम व्हाइट व्हाइट सा, और तेल तेल जैसा हो जाता है, एकदम चिकनापन रहता है। इसलिए मैं रोज ही धो लेती हूँ। थोड़ा सा सरफ लगता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालती हूँ, चुटकी भर, बस साफ हो जाता है। और बस मेरी चाय बन गई थी, तो मैं चाय छान के और लेके आ गई थी पीने के लिए। तो अभी चाय बहुत गर्म थी तो मैंने रख दिया है। तब तक यहाँ पे ये जितने भी फैले हुए हैं ना सारे सामान को मैं भी सेट कर लूंगी। तो यहाँ पे जितना भी था सब सेट कर दिया। और मेरी आदत है कि कोई भी कागज हो या पैसा हो कुछ भी हो, मैं ना यहाँ पे ये क्या करती हूँ, ये कागज पेपर हटा के उसी के नीचे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना पेपर एक फोल्ड करके मैंने डाल दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा उठा उठा सा हो गया था, तो उसको फिर साइड किया। शीशा उसा सब मैंने साफ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टीवी वगैरह सब मैंने साफ कर दी, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ जाती है ना। तो ये सब चीज तो मैं रोज ही करती हूँ, रूम को ठीक करना, ये वाले रूम का पर्सनली, इस वाले रूम का तो डेली का है कि इसको ठीक करना ही मुझे है। हर एक एक सामान को पोंछ के रखना है, क्योंकि इसी रूम में ज्यादा रहते हैं और कोई गेस्ट भी आता है तो इसी रूम में आता है, तो इसलिए इस रूम की ज्यादा मुझे देखभाल करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे चाय, फिर आराम से बैठकर अपनी चाय पी, और आप लोग के 1-2 कमेंट मैंने देखे, और उसके बाद तब फिर मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए। तो उस वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है, और अभी मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। और ये देखिए अभी मैं मेन गेट के बाहर भी लगा के आऊंगी, गैलरी में लगाते हुए अंदर साइड में ही मैं आ जाती हूँ और बालकनी साइड में निकल जाती हूँ।
और यहाँ पे देखिए कचरा भी ना आज बहुत ज्यादा निकला है, और ज्यादा करके कागज ही है। ये सब बच्चों का रहता है, कुछ भी कार्टून वगैरह पार्सल के जो भी होते हैं सब लेके खेलने लग जाते हैं। तो आज सब ठीक से झाड़ झूड़ की ना, तो ये लोग अपना खिलौने में ही कुछ कार्टून वगैरह रखे हुए थे, सबको मैंने निकाला है। तो अभी पूरे कमरे में झाड़ू लगा के और मैं कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दूंगी, और उसके बाद ना मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी पोछा लगाने। तो पहले पूजे वाले रूम में से ही मैं शुरू करती हूँ, इसी में से शुरू करती हूँ, क्योंकि साफ पानी लेके आती हूँ तो पहले इसी रूम में आती हूँ लगाने। उसके बाद किचन में लगाती हूँ, फिर पानी बदल के तब मैं जाती हूँ उस वाले रूम में लगाने, क्योंकि तब तक पानी गंदा हो जाता है। इस रूम में लगाओ, उस रूम किचन में लगाओ तो पानी ना गंदा हो जाता है। तो फिर दूसरा पानी, साफ पानी लेके तब मैं इस रूम में लगाती हूँ। अगर वही पानी से फिर लगा देती हूँ तो क्या होता है कि सूखने के बाद ना चितिर बितिर सा फर्श दिखने लगता है, थोड़ा सा मतलब गंदा जैसा दिखने लगता है, निशान आ जाते हैं फर्श पे। तो इससे बढ़िया है कि पानी चेंज करके ही मैं लगा देती हूँ। और अब आ जाता है नंबर कपड़े धोने का। एक किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि आप सूट सलवार पे कपड़े धो के दिखाइए। तो देखिए भैया, आज मैं सूट सलवार पहन कर तब कपड़े धो रही हूँ। कुछ मतलब ये कोई बड़ा सा काम नहीं है। हर हर लड़की को आता है हर कपड़े पर वो मतलब हर तरह के कपड़े पहनकर हर काम करना हर औरत कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने सरफ घोला, फिर जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े डाल के, और जो कपड़े ज्यादा गंदा है ना उसी पर मैंने साबुन मार दिया है। और बाबू का स्कूल ड्रेस वगैरह था ना, तो इसका क्या होता है ना, पूरा ड्रेस साफ रहती है और दोनों बाजू भी ये बहुत ज्यादा ही गंदा करके लाता है, क्योंकि इसको पसीना चलता है ना, तो वो गर्दन घुमा के बाजू पे ही पूछ लेता है कंधे पर। तो इसका ना स्कूल ड्रेस का ना शर्ट का सिर्फ कंधा ही ज्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धो लिए थे। अब इसको ना 2-3 पानी से खंगाल लूंगी। और यहाँ ना देखिए मोटर का ना क्या हुआ था कि पानी खत्म हो गया था टंकी का। तो फिर अपनी बेटी को भेजी थी कि बोल के आने के लिए मोटर चालू करने के लिए, तो चालू हो गया था। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वाले नल से मैं जितने भी कपड़े थे सब खंगाल ली थी। और यहाँ पे फिर टंकी से पानी गिरने लग गया था, टंकी में पानी भर गया होगा तो इस नल में फिर आने लग गया था पानी थोड़ा थोड़ा। तो सारे कपड़े खंगाल के और मैं यहाँ पे लेके आ गई थी बाहर तार पे डालने के लिए, बालकनी में ही, छत पे नहीं गई, यहीं पे डाल दूंगी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था छत पे जाने का, और मुझे लेट भी हो रहा था। और मुझे ये लग रहा था ना कि छत पे जाऊंगी फिर कपड़ा उठना मतलब 2 मंजिल पे छत है ना, तो फिर सीढ़ी चढ़ने में ना हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ ही डाल दिया कि एक दिन में सूखे सूखे 2 दिन में सूखे, इससे बढ़िया कि यहीं डाल दो। और अभी क्या है कि छत पे डाल के आओ, तुरंत मौसम एकदम खुला सा रहता है और तुरंत बारिश वाला मौसम बन जाता है कि दौड़ के आओ, चढ़ के मतलब इतना मेहनत से ऊपर चढ़ो, डालो, और फिर थोड़ी ही देर में 5-10 मिनट बाद ही, आधे घंटे बाद ही दौड़ते हुए फिर जाओ सारे कपड़े उतार के लाओ। तो इससे बढ़िया है बालकनी में ही डाल देती हूँ। एक दिन में सूखे, 2 दिन में सूखे, लेकिन बालकनी में ही डाल देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बाल्टी में पानी लेके बालकनी को भी धो दिया था, और उसके बाद मैं अपनी बेटी को नहवाई और फिर मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो इसका भी अभी मुझे बाल उल बांधना ही है। और ये ना आज स्कूल नहीं गई है, इतनी मार खाई है ना मेरे से, फिर भी इसको कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ रोई धोई, कुछ भी नहीं, क्योंकि गलती इसकी थी। जब तक इसके पापा थे ना तब तक ये रोई है, इसके पापा ड्यूटी चले गए तब से इसका रोना गाना सब बंद हो गया। इसको लग रहा है कि अभी मैं और रोऊंगी, मैं इसको इतना डांट भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, तो इसका मतलब कोई वो नहीं है कि रोए। इसको पता है कि अभी पापा नहीं है घर पर और मैं रोऊंगी तो और मम्मी मुझे मारेगी। तो यहाँ पे इसका बाल बना दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बाल बांध लेती हूँ। और अभी मुझे ना स्कूल भी जाना है सत्यम को लाने, उसका टाइम हो गया है। और मुझे ना ये सारा मतलब काम निपटाते निपटाते ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, लगभग 11:30 हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा रूम मेरा फैल गया था ना, इतना ज्यादा पूछिए मत। और फिर ना ऐसे मतलब झटपट हो भी जाता है, अगर आप ब्लॉग शूट करके ये सब चीजें दिखा के अगर आप काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी मोबाइल इधर रखना, कभी उधर रखना, कभी ऐसे करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नहीं तो ऐसे करो तो झटपट हो ही जाता है, मतलब 1-1.5 घंटा पहले हो जाता है, नहीं तो फिर वही 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाता है। नहीं तो फिर अगर ब्लॉग शूट करती हूँ तब तो मेरा काम 11 साढ़े 11 12 बज जाता है ऐसे करने में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगाया
और यहाँ पे बस पाउडर लगाई और बिंदी और सिंदूर, बस यही डेली का मेरा रहता है। मुझे उतना ज्यादा मेकअप भी नहीं आता है करने की, मैं ज्यादा मेकअप करूँ। और अभी मैं यहाँ पे ना दोपहर के खाने के लिए यहाँ पे अरवी की सब्जी बनाऊंगी लंच के लिए, तो उसको अभी अच्छे तरीके से साफ करके धो के रख देती हूँ उबलने के लिए। और अभी ना बेटे की छुट्टी में अभी टाइम था, 25 मिनट था अभी टाइम, तो मैंने कहा कि मैं अपना खाना भी मतलब नाश्ता भी कर लूंगी और फिर अभी तब तक ये हो भी जाएगा। तो उसको स्कूल से लेके आऊंगी ना, तो मुझे सिर्फ सब्जी बनानी रहेगी और तब तक हस्बैंड जी का भी टाइम हो जाता है, ड्यूटी से घर आते हैं लंच करने के लिए, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे खाना खाने से पहले ना अरवी को रख दिया था धो के कि उबल जाएगा, खाना खाऊंगी। और यहाँ पे बस अपने लिए सब्जी और रोटी लेके आ गई थी, बेटी को फोल्ड करके दे दिया था, वो आलू की भुजिया के साथ खा रही है। और फिर मैं चली गई थी खाना खा के ना, चली गई थी बाबू को स्कूल से लाने के लिए। तो वो आ गया है स्कूल से और उसके आते ही ना मैं लग गई थी खाने बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो अरवी की सब्जी बनाने के लिए ना मैंने 2 प्याज को चॉप कर लिया था, फिर लहसुन की 2-4 कलियां मैंने ऐसे ही डाल दी थी, फिर हरी मिर्ची डाल दी थी खड़ी खड़ी, और यहाँ पे एक छोटी इलायची डाली थी, काली मिर्च 5-6-7 दाना और 2 लौंग डाली थी, और तेजपत्ता तो पहले ही मैंने डाल दिया था। अगर वो बड़ी वाली इलायची होती ना तो सब्जी का और भी टेस्ट ज्यादा आता है, जैसे दालचीनी वगैरह डाल दीजिए। तो मेरे पास वो सब नहीं था, जो था मैं उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबको ना भूज के मतलब नमक वमक डाल के ढक दिया कि गल जाएगा, और तब तक मैं यहाँ पे चावल धो के रख दी थी बनने के लिए। एक तरफ प्याज गल रहा है और एक तरफ चावल बन रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी अरवी छीलने के लिए। तो अरवी हमारी उबल चुकी थी, तो मैं इसको छील लूंगी। और प्याज देखिए, प्याज कुछ ज्यादा ही सुनहरा हो गया था, लेकिन ये जला नहीं था। इसका ना इस तरीके से प्याज हो जाता है ना, तो इसका पेस्ट बना के आप सब्जी बनाइए ना, तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल एकदम अलग सा आता है और अच्छा भी लगता है। और मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इतना ही करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले को पीस लिया था, और उसके बाद ना इसमें मैंने ना अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, तो अजवाइन का फिर फौरन डाला था। और जो बेसिक मसाले होते हैं सब्जियों में जो यूज किए जाते हैं, वो सारे मसाले डाल के और मसाले को ना अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए पका लिया था। उसके बाद इसमें फ्राई की हुई अब अरवी जो है, थोड़े से अरवी को मैंने फ्राई कर दिया था, वो अरवी डाल के नमक डाल के ढक दिया था। तो ये ना मतलब 5 से 7 मिनट में सब्जी बनके मेरी रेडी हो गई थी। तो ये रही हमारी थाली दोपहर के लंच की। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए और बताइएगा कि आपको मेरी ये सब्जी कैसी लगी, मतलब देखने में कैसी लगी। स्वाद में मैं बताती हूँ आप लोगों को, स्वाद में तो बहुत अच्छी बनी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए